सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग विभक्ति निर्देश के विषय में चर्चा करेंगे। विभक्ति निर्देश विभक्तियाँ 7 होती हैं। हम लोग कक्षा 11 में 3 विभक्ति पढ़ेंगे और कक्षा 12 में 4 विभक्ति पढ़ेंगे। तो 3 विभक्ति पढ़ना है, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। आइए देखिए, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति इसमें 2 तरह से प्रश्न आता है, या तो कारक और विभक्ति पूछता है या तो विभक्ति निर्देश पूछता है। कारक विभक्ति पूछेगा तो आपको कारक लिखकर कारक लिख देना है, विभक्ति लिखकर विभक्ति लिख देना है। अगर निर्देश पूछेगा, विभक्ति निर्देश करने के लिए पूछेगा, तो आप लोग सूत्र सहित उसका वर्णन करेंगे। जैसे देखिए, प्रथमा विभक्ति पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। प्रथमा विभक्ति में पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करता है, जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो यहाँ देखिए, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वही कर्ता होता है। क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे उदाहरण है, सोहना पठती। क्या है? सोहना पठती। कौन पढ़ता है? सोहन पढ़ता है। सोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो सोहन क्या हुआ? कर्ता, और पठती क्रिया हो गया। तो आपको परीक्षा में यदि आएगा कि कारक विभक्ति लिखिए, तो आप लोगों को केवल लिख देना है कारक। कारक में क्या होगा? कारक में होगा कर्ता कारक। क्या होगा? कर्ता कारक। और विभक्ति विभक्ति आएगा तो लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। क्या लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति। ये 2 तरह से प्रश्न आता है, कारक और विभक्ति पूछता है तो आपको कारक विभक्ति पूछा है तो कारक लिख देना है और विभक्ति लिख देना है। यदि पूछता है विभक्ति निर्देश कीजिए, तो विभक्ति निर्देश करने के लिए उदाहरण देगा। जैसे यहाँ उदाहरण है, सोहना पठती। यहाँ सोहन के नीचे बेड़ीपाई रहेगा या मोटे अक्षर में रहेगा? मोटे अक्षर में रहेगा या बेड़ीपाई रहेगा? आपको विभक्ति निर्देश करना है तो आपको कैसे लिखना है, ये परीक्षा में ये नियम नहीं पूछता है, केवल विभक्ति निर्देश करने के लिए पूछता है। तो जो बेड़ीपाई रहता है या काले अक्षर में रहता है उसी के विषय में बताना है। तो हम लिखेंगे स्वतंत्र कर्ता के योग से सोहना में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। तो फिर से सुन लीजिए, सोहना पठती, सोहना के नीचे बेड़ीपाई है, मोटे अक्षर में है या काले अक्षर में है, तो आपको लिखना है कि स्वतंत्र कर्ता के योग से सोहना में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह लिख देना है। दूसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका नियम है, सूत्र है, नियम है, केवल प्रातिपादिक अवस्था में किसी शब्द के नियम का अर्थ बताने के लिए, केवल लिंग मात्र का बोध कराने के लिए, अथवा परिमाण मात्र बताने के लिए, अथवा वचन मात्र बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। लिंग बताने के लिए, परिमाण बताने के लिए, वचन बताने के लिए क्या होता है? किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में यही देख लीजिए, यही उदाहरण, सोहना पठती। सोहना पठती, सोहना के नीचे बेड़ीपाई है, तो सोहना में क्या है? ये लिंग क्या है? लिंग और वचन आ गया। तो लिंग और वचन, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग हो गया। वचन कौन सा होगा? एक वचन। तो आपको इसके नीचे लिखना होगा प्रातिपदिकार्थम लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा के योग से सोहना में
प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब आइए आगे देखिए दूसरा द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। देखिए इसमें पहला सूत्र है कर्तुरीप्सिततम कर्म। पहला सूत्र है कर्तुरीप्सिततम कर्म। इसका नियम है कर्ता का क्रिया से सबसे अधिक चाहता हुआ कारक कर्म कहलाता है। ये कर्ता जिस क्रिया को सबसे अधिक चाहता है वहां कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में है राम कलमेन पत्रम लिखति। राम कलमेन पत्रम लिखति, एक कलमेन के नीचे बेड़पाई है, ये कर्तुरीप्सितम कर्म। उदाहरण है राम कलमेन पत्रम लिखति, तो यहाँ पत्रम के नीचे बेड़पाई है, पत्रम के नीचे बेड़पाई है। तो हमको क्या लिखना है परीक्षा में? लिखना, पहले सूत्र लिखना है के योग से पत्रम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए कर्तुरीप्सिततम कर्म के योग से, कर्तुरीप्सिततम कर्म के योग से पत्रम में, किसमें? पत्रम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। ये हमको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, उसी तरह आइए देखिए दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें होता है? कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका नियम है कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है राम गृहम गच्छति, तो गृहम के नीचे बेड़ीपाई है। राम गृहम गच्छति, गृहम के नीचे बेड़ीपाई है, तो इसके विषय में लिखना है आपको, विभक्ति निर्देश करना है, सूत्र सहित लिखना होता है। कर्मणि द्वितीया के योग से, किसे? कर्मणि द्वितीया के योग से गृहम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्मणि द्वितीया के योग से गृहम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अगर आपको कारक और विभक्ति लिखने के लिए आता है तो सीधे सीधे लिख दीजिए, गृहम में कारक लिखकर बेड़ीपाई दे दीजिएगा, कर्म कारक, विभक्ति है तो विभक्ति लिखकर दे दीजिएगा द्वितीया विभक्ति। यदि विभक्ति निर्देश करने के लिए आता है तो लिखना होगा, ये उदाहरण रहेगा पेपर में, और आपको लिखना होगा कर्मणि द्वितीया के योग से गृहम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए तीसरा सूत्र है अकथितम च। अकथितम च, इसमें 16 धातुएं, द्विकर्मक धातुएं होती हैं। द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। तो इस द्विकर्मक धातुओं के योग से जो वाक्य बनेंगे उसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अकथितम च का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखिए, जैसे दु धातु है, दु क्या है? द्विकर्मक धातु है। दु क्या है? द्विकर्मक धातु है। उदाहरण है धेनु दुग्धम दोग्धिम। धेनु दुग्धम दोग्धि, गाय से दूध दूहता है, तो धेनु दुग्धम दोग्धि, तो दुग्धम के नीचे बेड़ीपाई है। किसके नीचे बेड़ीपाई है? दुग्धम के नीचे बेड़ीपाई है। तो यहां देखिए दुग्धम भी है, धेनु भी है, किसी के नीचे बेड़ीपाई रहेगा तो लिखिएगा। तो आपको लिखना होगा अकथितम च के योग से, अकथितम च के योग से दुग्धम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। या धेनुम के नीचे बेड़ीपाई आ गया तो लिख देना है आपको अकथितम च के योग से धेनुम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। एक 16 द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं? 16। अगर इन 16 धातुओं से कुछ भी बनता है, कोई वाक्य बनता है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे अकथितम च। जैसे सा ओदनम पचति। देखिए एक
ओदनम के नीचे बेड़ीपाई है, ये पच धातु है, पच धातु विकर्मक धातु हो गई। तो यहाँ लिख देना है आपको, अकथितम च के योग से ओदनम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए आगे, नंबर 4, चौथा सूत्र है आदि सिंह स्थासाम। आदि सिंह स्था साम, आधा स होना चाहिए यहाँ, आदि सिंह नहीं, गलत, आदि सिंह स्थासाम, आदि सिंह स्थासाम कर्म, ये है सूत्र। तो आदि सिंह स्थासाम कर्म, सी माने क्या होता है, इसका नियम है, सी माने क्या होता है, सोना, सी माने क्या होता है, सोना। स्था माने ठहरना, स्था माने क्या होता है, ठहरना। फिर इसके बाद आस माने क्या होता है, बैठना, आस माने बैठना। सी माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना। इन धातुओं के पहले, इन धातुओं के पहले यदि आदि उपसर्ग लगा हो, इन धातुओं के पहले यदि आदि उपसर्ग लगा हो तो वहां कौन सा कारक का प्रयोग होता है, कर्म कारक का प्रयोग होता है, कर्म कारक का प्रयोग होता है। शी माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना। इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा है तो इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, राजा सिंहासनम, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। देखिए अधि लगा हुआ है तो इसलिए ये कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। तो यहाँ आइए, राजा सिंहासन पर बैठता है, सिंहासनम के नीचे बेड़ीपाई है, आपको सिंहासनम के नीचे बेड़ीपाई है, तो आपको लिखना है कि अधि सिंह स्थासाम, अधि सिंह स्थासाम कर्म के योग से, अधि सिंह स्थासाम कर्म के योग से सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। ये चौथा सूत्र है, अधि सिंह स्थासाम कर्म। तो अधि माने सी माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना। इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा है तो वहां द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। तो अधितिष्ठति, अधि लगा हुआ है, अधि उपसर्ग है, इसलिए यहाँ सिंहासनम है, सिंहासनम के नीचे बेड़ीपाई है। तो आपको लिखना है अधि सिंह स्थासाम कर्म के योग से सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए, नंबर 5वां सूत्र है अभित परित समया निक्षा हा, हा प्रतियोगे, हा प्रतियोगे, अभित परित समया निक्षा हा प्रतियोगे। तो देखिए, अभिता माने दोनों ओर या आसपास, अभिता माने दोनों ओर या आसपास, परता माने चारों ओर, सब ओर यानी चारों ओर, समया माने पास में, समया माने पास में, निकषा माने निकट। हा और प्रति के शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिता माने आसपास यानी दोनों ओर, परता माने चारों ओर, समया माने निकट, निकषा माने पास में, हा तथा प्रति के शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। ये उदाहरण है, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। तो विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम के नीचे आपको बेड़ीपाई दे दिया, विद्यालयम के नीचे बेड़ीपाई दे दिया, आपको विभक्ति निर्देश करना है। तो हम लिखेंगे कि अभित परित समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि के योग से विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे पहले, अभित परित समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि के योग से विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति
कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए 6वां सूत्र है, कालाध्वनो अत्यंतम संयोगी, कालाध्वनोरत्यंतम संयोगी। यदि किसी काल में, इसका नियम है, यदि किसी काल में क्रिया लगातार हो, यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो, अथवा आध्व माने मार्ग में ही, रास्ते में ही की दूरी, अध्व माने मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो, तो उस काल अथवा आध्व वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो, अथवा आध्व माने रास्ते या मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो, उस काल अथवा तथा अध्व वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, क्रोशम गिरिवर्तते, क्रोशम गिरिवर्तते, कोस भर पर्वत है। क्रोशम, क्रोशम के नीचे बेड़ी पाई है, क्रोशम के नीचे क्या है, बेड़ी पाई है। तो क्रोशम गिरिवर्तते, कोस भर पर्वत है, तो क्रोशम के नीचे बेड़ी पाई है। हमको लिखना है, नियम यानी विभक्ति निर्देश करना है, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे के योग से क्रोशम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए तीसरी विभक्ति है तृतीया विभक्ति। एक कौन सा कारक है, करण कारक। कौन सा कारक है, करण कारक, एक करण कारक है। तो करण कारक में अब सूत्र नंबर 1, साधकतम करणम, पहला सूत्र है साधकतम करणम। क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो कारक उपकारक होता है, जो कारक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है, वहां करण कारक का प्रयोग होता है। जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो सहायक होता है, वहां करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, स्वहस्तेन वितरति मधुरम मिष्ठानम, वह हाथ से मधुर मिष्ठान को बांटता है, वह हाथ से मधुर मिष्ठान को बांटता है। तो स्वहस्तेन वितरति मधुरम मिष्ठानम, यह हस्तेन के नीचे बेड़ी पाई आ गया, हस्तेन के नीचे बेड़ी पाई आ गया। तो हमको लिखना है, विभक्ति निर्देश करना है, साधकतम कर्णम के योग से हस्तेन में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। क्या लिखना है, साधकतम कर्णम के योग से हस्तेन में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए दूसरा सूत्र है, कर्तिकरणयोस् तृतीया। कर्तिकरणयोस् तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कहाँ होता है, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाचक कर्ता में और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, कुठारेण वृक्षम छिन्नति, कुठारेण वृक्षम छिन्नति, कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। छिन्नम माने काटना, कुठारेण कुल्हाड़ी से, वृक्ष में वृक्ष को। तो यहाँ आ गया, ये उदाहरण है, कुठारेण के नीचे बेड़ी पाई है। किसके नीचे बेड़ी पाई है, कुठारेण। तो हमको लिखना है, विभक्ति निर्देश करना है, कर्तिकरणयोस् तृतीया के योग से कुठारेण में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। क्या लिखना है, कर्तिकरणयोस् तृतीया के योग से कुठारेण में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए आगे देखिए, तीसरा सूत्र है सयुक्ते अप्रधाने। तीसरा सूत्र है सयुक्ते अप्रधाने। स माने स, साकम, सार्धम, इन तीनों का अर्थ होता है साथ।
स, साकम, सार्धम तीनों का अर्थ होता है सात। के अर्थों में क्या होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। स युक्ते अप्रधाने सूत्र में, यानी स माने सात, साकम माने सात, सार्धम माने सात, तीनों माने सात होता है। तो सात के अर्थ में स, साकम, सार्धम पोस्ट में लिख देना है। सात के शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गतः। पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर गया। उदाहरण है, पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गतः। आपको पुत्रेण के नीचे बेड़ीपाई दिया हुआ है, आपको पुत्रेण के नीचे बेड़ीपाई दिया हुआ है, तो आपको विभक्ति निर्देश करना है। सयुक्ते अप्रधाने के योग से पुत्रेण में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ स लगा हुआ है पहले ही। तो सयुक्ते अप्रधाने के योग से पुत्रेण में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए, चौथा सूत्र है पृथग्विना। पृथग्विना नानाविध तृतीयांतरस्याम। पृथग्विना नानाविध तृतीया अनंतरस्याम। तो पृथक, पृथक माने अलग होना, बिना, नाना आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक, बिना, नाना, पृथक, बिना, नाना आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण है, जलेन बिना न जीवति कमलम। जलेन बिना न जीवति कमलम। जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता है। जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता है। तो जलेन बिना न जीवति कमलम। जलेन के नीचे बेड़ी पाई है, आपको जलेन के नीचे बेड़ी पाई है। यहाँ देखिए बिना शब्द आ गया है, तो यहाँ क्या है? बिना। बिना शब्द आ गया है, तो आपको सूत्र लिखना है पृथग्विना नानाविध तृतीयांतरस्याम के योग से जलेन में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। क्या लिखेंगे? पृथग्विना नानाविध तृतीयांतरस्याम के योग से जलेन में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब पांचवा सूत्र है एनांग विकार। पांचवा सूत्र है क्या? एनांग विकार। शरीर के किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में कोई विकार उत्पन्न हो तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकार उत्पन्न हो या विकार दिखाई दे, तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अक्षराकार, अक्षराकार आँख से काना। अक्षराकार आँख से काना। तो अक्षरा के नीचे बेड़ीपाई दिया हुआ है, तो आपको विभक्ति निर्देश करना है। एनांग विकार के योग से अक्षरा में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। आपको क्या करना है? एनांग विकार के योग से अक्षरा में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। फिर से देख लीजिए, पहला प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में पहला सूत्र स्वतंत्र कर्ता। जो कोई स्वतंत्र रूप से कार्य करता है वहाँ कर्ता कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है सोहना पठती। सोहना के नीचे बेड़ी पाई है, तो आपको लिखना है स्वतंत्र कर्ता के योग से सोहना में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। इसमें दूसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक अवस्था में अर्थ को बताने के लिए, लिंग मात्रा का बोध कराने के लिए, परिमाण मात्रा का बोध कराने के लिए अथवा वचन का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यही उदाहरण देख लीजिए, सोहन पठती। तो यहाँ सोहन है, पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए हम लिखेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा के योग से
सोहना में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा, द्वितीय विभक्ति में पहला सूत्र है कर्तुरीष्वितम कर्म, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वहाँ कर्ता कारक कर्म कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम कलमेन पत्रम लिखति, पत्रम के नीचे बेड़ी पाई है तो आपको लिखना है कर्तुरीष्वितम कर्म के योग से पत्रम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है राम गृहम गच्छति, राम गृहम गच्छति, गृहम के नीचे बेड़ी पाई है तो हमको लिखना है, विभक्ति निर्देश करना है कि कर्मणि द्वितीय के योग से गृहम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है इसमें अकथितं च, द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं तो द्विकर्मक धातुओं के योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दुह, दुह मन दुहना, दुह क्या है, द्विकर्मक धातु है। तो उदाहरण है धेनु दुग्धम दोग्धी, धेनु के नीचे बेड़ी पाई हो या दुग्धम के नीचे बेड़ी पाई हो तो आपको लिखना है अकथितम च के योग से धेनु में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, या अकथितम च के योग से दुग्धम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। आगे आइए, चौथा सूत्र इसका अधिसिंह स्थासाम कर्म, सी माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना। इन धातुओं के पहले यदि आदि उपसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, सिंहासनम के नीचे बेड़ी पाई है तो यहाँ देखिए आदि उपसर्ग लगा हुआ, धातु के पहले आदि उपसर्ग लगा हुआ है तो हम लिखेंगे अधिसिंह स्थासाम कर्म के योग से सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है अविता परिता समयानिक्षा हा प्रतियोगे अप, तो अविता माने आसपास यानी दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, समय माने निकट या पास, निक्षा माने निकट, हा तथा प्रति के शब्दों में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है विद्यालयम परित वृक्षा सन्ति, विद्यालयम परित वृक्षा सन्ति, विद्यालय के नीचे बेड़ी पाई है तो आपको लिखना है, विभक्ति निर्देश करना है अभित परित समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि के योग से विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब अगला सूत्र है काला ध्वनो रत्यन संयोगे, किसी काल में कोई क्रिया लगातार अथवा अध माने रास्ते की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो तो उस काल अथवा अध वाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है क्रोशम गिरि वर्तते, क्रोशम गिरि वर्तते, क्रोशम के नीचे बेड़ी पाई है तो हमको लिखना है काला ध्वनोरत्यन संयोगे के योग से क्रोशम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए तृतीय विभक्ति करण कारक, इसमें पहला सूत्र है साधकतम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वहाँ कर्ता का यह तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है स हस्तेन वितरति मधुरम स्थानम, हस्तेन के नीचे बेड़ी पाई आया हुआ है तो हम लिखेंगे, विभक्ति निर्देश करेंगे तो लिखेंगे साधकतम कर्णम के योग से हस्तेन में तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। फिर अगला सूत्र है, दूसरा सूत्र है कर्तिकरणयोस् तृतीया, दूसरा सूत्र है कर्तिकरणयोस् तृतीया। करण कारक में इसका नियम है, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण है कुठारेण वृक्षम छिन्नति, उदाहरण है कुठारेण वृक्षम छिन्नति, कुठारेण के नीचे बेड़ी पाई है तो हमको लिखना है, विभक्ति निर्देश करना है कि कर्तिकरणयोस् तृतीया के योग से कुठारेण में तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। आगे आइए
तीसरा सूत्र है सयुक्ते अप्रधाने। तीसरा सूत्र सयुक्ते अप्रधाने। स साकम सार्धम, स साकम सार्धम, तीनों का अर्थ होता है सात। तो स साकम सार्धम के योग से, योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण आ गया, पिता पुत्रेण स मेरठ नगरम गतः। पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर को गया। तो पिता पुत्रेण स मेरठ नगरम गतः, यहाँ स आ गया साथ, यहाँ स है, तो हमको विभक्ति निर्देश करना है कि सयुक्ते अप्रधाने के योग से पुत्रेण में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए चौथा सूत्र है पृथग्विना नानाविध तृतीयांतरस्याम। पृथग्विना नानाविध तृतीयांतरस्याम, तो पृथक, बिना, नाना आदि के शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, जलेन बिना न जीवति कमलम। जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता है, तो बिना यहाँ आ गया है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो हम लिखेंगे पृथक बिना नानाविध तृतीयांतरस्याम के योग से जलेन में, किसमें? जलेन में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब आइए पांचवा सूत्र इसका है एनांग विकार। एनांग विकार है, शरीर के किसी अंगों में यदि कोई विकार उत्पन्न हो, विकार दिखलाई दे, तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है अक्षराकार, आंख से काना। अक्षराकार तो आंख से काना, अक्षरा के नीचे बेड़ पाई है, तो हमको लिखना है एनांग विकार के योग से अक्षरा में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। आप लोग कक्षा 11 में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये 3 विभक्तियां आती हैं, अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे। अगले दिन हम लोग पुनः दूसरे अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।